हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी मैं आपको टाइम बता देती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और अभी ऐसी उठी है थोड़ी देर पहले ही। तो थोड़ा सा ठंड जो है वो बढ़ गई है इधर, तो बस उसे इनर वगैरह पहना दिया है। और जो जैकेट मैंने अभी उसे पहनाई है ना, वो उसकी काफ़ी देर से मुझसे जिद कर रही थी। इस जैकेट के पीछे ना ये दोनों की बहुत लड़ाई होती है। दोनों कहेंगी इसी के लिए ही लड़ती हैं, जैकेट तो और है लेकिन फिर भी इसी के लिए इन दोनों की, आयना और यशी की, काफ़ी लड़ाई होती है। बट मैंने यशी को दे दी थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और उसको मैंने अपने साथ किचन में बैठा करके रखा है कि कहीं ये लोग दोबारा से लड़ाई झगड़ा करके, और अगर उससे जैकेट छीन लिया आयना ने ना, फिर ये इतना ज़्यादा रोएगी कि मैं अपने काम भी जो है वो नहीं कर पाऊंगी। तो इसको अपने साथ में मैंने बैठा कर रखा है और आयना को मैंने बोल दिया तुम जा करके स्टडी करो। तो अपना रूम में स्टडी कर रही है और बस मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। थोड़ी देर पहले ही मिल्क आया हुआ है तो मैंने मिल्क भी रखा है और चाय भी बन रही है। और जब मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि आयना ने अपनी बुक्स वगैरह सब हटा दी हैं और पूरे रूम को बिखेर रही थी। मैंने कहा चलो अब रूम को पूरा तुम ही क्लीन करो, क्योंकि मैं सुबह सारा क्लीन करके ही निकली हूँ कमरे से। क्योंकि आज क्या है, दोनों की छुट्टी है, दोनों घर पे हैं। तो मुझे सुबह जल्दी नहीं था इनका टिफ़िन वगैरह बनाने का या लंच प्रिपेयर करने का, तो मैंने बड़े आराम से आज नहाया है और घर साफ सुथरा करने के बाद ही मैं किचन में आई हूँ। और फिर यशी ने और आयना ने रूम भी घेरा तो मैंने कहा तुम ही लोग सही करोगी। और बस मेरी चाय जो है वो बन रही है। तो चलिए, चाय तो रेडी हो गई है, तो चलिए छान के पीते हैं सब लोग। आप सभी भी आ जाइएगा हमारे साथ सुबह की चाय पीने के लिए। और चाय किसे किसे पसंद है या कौन कौन डेली पीता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और देखिए मिल्क भी जो है वो बॉईल हो गया है, तो मैंने गैस को वो वाला ऑफ कर दिया है क्योंकि उधर वाला जो है वो बॉईल हो गया है। इधर वाला को अभी टाइम लगेगा क्योंकि मैंने इसे बाद में चढ़ाया है, तो वो हो जाएगा। मैंने गैस को धीमा कर दिया है और बस चाय चलिए लेकर के चलते हैं हॉल में। और अभी टाइम वही है, तो भाई की जो है वो मीटिंग चल रही है, तो बस वो लैपटॉप में बिजी है। और मैं यहाँ पर चाय और थोड़ा बहुत जो नाश्ता है वो सब लेके आ गई थी। चाय वगैरह पीने के बाद मैं देख रही हूँ कि इन लोगों ने दोबारा से गली में वहाँ पे स्लीपर्स जो है उसका लाइन लगा दिया था, तो मैं उसको हटा रही थी। बाकी अपना मैं चाहे जितनी साफ़ सफाई कर दूँ, चाहे जितना सामान को सेट कर दूँ, ऑर्गेनाइज कर दूँ, लेकिन मैं अगर किचन से निकलती हूँ ना तो मुझे घर फैला ही मिलता है। और यहाँ पे है मेरा भंडारा कपड़ों का। ये है 3-4 दिन के कपड़े। एक्चुअली हुआ क्या था ना, इधर 2-3 दिन से अच्छे से धूप नहीं निकल रही थी और कपड़े मैंने खूब सारे धो दिए। और इनमें मेरे को, मेरी आदत है, अगर कपड़ों में अच्छे से धूप नहीं लगी होती है तो मैं उसको फोल्ड करके कबर्ड में नहीं रखती हूँ। तो ये वैसे तो सूखे, ऐसा नहीं है कि ये गीले हैं या कुछ, लेकिन अच्छे से इसमें धूप नहीं लगी है। मतलब होता है ना किसी किसी को कीड़ा होता है कुछ टाइप का, तो हाँ मेरे अंदर कीड़ा है कि जब तक मैं इसको अच्छे से सुखा नहीं दूंगी या धूप नहीं लगवा दूंगी तब तक मैं रखूंगी नहीं। और खूब सारे कपड़े हो गए, आप देख सकते हैं कि मेरे पास फैलाने के लिए जगह ही नहीं बची है। तो मैंने जो बेडशीट है ना वो पहले वहाँ ज़मीन में डाल दी। वैसे तो वहाँ धुला है क्योंकि मेड जो है वो झाड़ू पोछा करके अभी गई है, बालकनी पूरी अच्छे से धुली गई है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि गंदा है या कपड़े जो मैंने ज़मीन में डाले हैं वो गंदे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। घर पूरा साफ़ है। बालकनी धुलने के बाद मैं वहाँ पर कपड़े डाल के आई हूँ, लेकिन मैंने बेडशीट को पहले डाला है, उसके ऊपर कपड़े डाले हैं क्योंकि यहाँ पर धूप 12 बजे के बाद चली जाती है और उसके बाद मैं कपड़े नहीं सुखा सकती हूँ, तो इसीलिए मेरे को अभी डालना पड़ा है। और बस कपड़े वगैरह जो हैं वो बाहर डालने के बाद फिर मैं रूम में आ गई हूँ। आयना यशी को रेडी कर दिया है इनके पापा ने, उनकी भी छुट्टी है तो उनको नहला धुला करके रेडी कर दिया है। बस उनके बाल बनाने थे तो बाल मैंने उनके बना दिए हैं। अच्छा, जब बाल बनाए ना तो उसके बाद फिर मेरा हो जाता है वही वाला टाइम, 11 बजे के बाद ना वीडियो एडिटिंग का टाइम होता है मेरा। 11 बजे से चाय पीने के बाद ही लगभग मान लीजिए कि हाँ उसके बाद टाइम होता है। तो मैं वीडियो एडिट करने लगी थी, लेकिन फिर उसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था एडिटिंग में, पता नहीं कुछ ऐप में दिक्कत आ गई थी, वो एडिट ही नहीं हो रहा था, वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा था। ना जाने मेरे को कितनी देर लग गई, 3-4 घंटे लगे हैं एक वीडियो को एडिट करने में। और फिर मेरा खाना वगैरह कुछ भी नहीं बन पाया और मैंने कहा कि अब 2:30 से 3 बज रहे हैं और मैं कैसे खाना को बनाऊं। तो मुझे लगा कि चलो आज बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तो मैं रोटियां जो हैं वो बना रही हूँ क्योंकि यशी ना रोटी खाती नहीं है वो वाली, क्योंकि
उसमें या तो वो नान होता है या फिर लच्छा पराठा होता है, और वो दोनों को पसंद नहीं है। तो इसलिए मैंने रोटियां जो है वो बना ली हैं, और बाकी थाली ऑर्डर करी थी। तो इसमें 3 तरीके की सब्जी दाल रहता है ना, तो 2 लोग के लिए सफिशिएंट रहता है। और आयना यशी को तो बस रोटियों से मतलब है, उन्हें सब्जी तो छूनी भी नहीं होती है। सॉस से यशी तो इनफैक्ट सॉस से ही खाती है। तो ये जो थाली है ना, इसमें सब्जी वगैरह ज़्यादा होने की वजह से इसमें मैं और आदर्श जो है वो आराम से खा लेंगे। बाकी इन्हें तो सब्जी खानी नहीं है आयना यशी को, तो मैं सॉस ला करके दे दूंगी। हे गाइस, आज मैं आप सभी के साथ महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसे हम स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। यानी कि छींकने से या फिर खांसने से या फिर कोई भी एक्टिविटी करने से, जैसे डांसिंग एक्सरसाइज करने से यूरिन जो होता है वो लीक होता है, उसी को हम लोग स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके कारण क्या होते हैं और किन किन महिलाओं में इनके चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं होने के। स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SUI भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। स्टडी में पता चला है कि 3 में से 1 महिलाओं को ये होता है। ये उन गर्ल्स में ज्यादा देखा जाता है जो हैवी वर्कआउट करती हैं, डांसिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती हैं, ये उनमें ज्यादा देखा जाता है। एंड प्रेग्नेंट लेडी में भी ये देखा जाता है, क्योंकि बेबी को होल्ड करने की वजह से ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार ये प्रॉब्लम आती है। इससे बचने के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने पैंटीज को बार बार चेंज करें। तो मेरे पास आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ये है, एवर्टीन का पैंटी लाइनर, जो कि स्पेशली यूरिन लीकेज के लिए ही बना है। ये वेटनेस को इंस्टेंटली एब्जॉर्ब करता है और आपकी पैंटी को ड्राई एंड क्लीन रखता है। ये अल्ट्रा थिन है और स्पेशली ब्रेथेबल लेयर से बना है, जो कि मॉइस्चर को मेंटेन करता है। लैक ऑफ अवेयरनेस का हो या फिर शर्म के कारण बहुत औरतें इस प्रॉब्लम को किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पाती हैं, ना ही डॉक्टर के पास जाती हैं, इनफैक्ट घर वालों तक से नहीं बताती हैं। यूरिन लीकेज नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे आप डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। और एवर्टीन का पैंटी लाइनर आप डेली यूज़ कीजिए, ये बहुत ही कंफर्टेबल एंड स्किन फ्रेंडली है। इस पैंटी लाइनर को यूरिन लीकेज के अलावा वाइट डिस्चार्ज से प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ये इतना पतला है कि ऐसा फील होता ही नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा भी पहना है। आप भी इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपना ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी वेजाइनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बालकनी में, और आप देख सकते हैं धूप जो है वो एकदम यहाँ से चली गई है, और कपड़े जो है उनमें भी धूप अच्छे से लग गई है। तो मैं सारे कपड़े को झाड़ झाड़ के उठा करके चेयर में रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को झाड़ना लग रहा है ना, क्योंकि हवा चलती रहती है, थोड़ा डस्ट आती रहती है, तो इसलिए झाड़ देती हूँ मैं। और बस सारे कपड़े उठा करके चलिए अंदर चलते हैं। अभी इनको फोल्ड करना भी पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो काफ़ी इसमें टाइम भी मेरे को लगेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल बस उठा करके चेयर में रख दे रही हूँ। और टाइम अगर बता दूं आपको तो बज रहे थे 4, आई थिंक, हाँ 4 बज रहे थे। और आयना के जो मैम है ट्यूशन वाली, वो बस आने ही वाले थे, तो हम लोग बस बालकनी में थे। और भाई कह रहा था अभी तुमने चेयर खाली की, रूम खाली की, अब दोबारा से इसको उसी तरह रख दिया भंडारा लगा करके, अब ये फोल्ड कब करोगे? हम कह टाइम जब मिलेगा तब करेंगे, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं अपने काम जो है वो मैनेज करती हूँ। और ये लोग मस्ती कर रहे हैं वहीं बालकनी में, मैं अंदर आ गई हूँ। खाना वगैरह हमने खाया था, तो टेबल मैंने क्लीन नहीं की है, और बर्तन वगैरह भी वहीं पे ही पड़े थे, तो वो सब हटा रही हूँ। क्योंकि टेबल जो है ना, खाना खाया ना तो गिरा भी है वहाँ पे, बच्चे गिरा देते हैं, तो सॉस वगैरह जो है वो गिर गया था यशी से, तो बस टेबल को करना है क्लीन। बाकी जो थोड़े बहुत सामान बिखरा होगा वो सब मेरे को हटाना है। टेबल ना साफ करने के बाद अभी मेरे को किचन भी क्लीन करनी है, क्योंकि जिस टाइम मैंने रोटियां बनाई थी ना, उस टाइम थाली थी, भाई खोल रहा था, तो मैंने कहा चलो अभी खा लेते हैं, वरना फिर लेट हो जाएगा अगर मैं किचन क्लीन करने लगूंगी। तो किचन भी मैंने वैसे ही छोड़ दी थी, तो मुझे अभी किचन भी साफ करनी है, वहां पे भी आटा वगैरह बिखरा पड़ा है, रोटियां मैंने बनाया था, तो गैस भी थोड़ी गंदी है, तो बस किचन को साफ कर देते हैं। और देखिए आज मेरे को किचन साफ करने में वही होता है, अगर उसी टाइम खाना बनाओ उसी टाइम क्लीन कर दो तो कितनी आसान रहता है सारी चीज़ें। बट आज मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया है किचन साफ करने में, और मेरी तो मेड भी आने वाली है थोड़ी देर में,
और ये जो कपड़े थे ना वो आयना के रूम में ही छोड़ दिए थे मैं अंदर लेकर के आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि वहां रखे रहेंगे ना तो वो 2-3 दिन अभी और भी पड़े रहेंगे, फिर मैं कहूंगी नहीं मुझे फिर से धूप दिखानी है, तो इसलिए। और आज मेरे को थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम भी आ रहा है, पता नहीं आप लोग को शायद वॉइस से पता भी चल रहा होगा, पता नहीं बोल रही हूँ तो गले में ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं, बट किसी तरह रुक रुक के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है आज की वीडियो के लिए। कपड़ों की तो लेयर जो है वो तैयार हो गई है, और थोड़े से चेयर में थे तो वो मैं जब बैठी थी ना तो मुझसे उठाते नहीं बन रहे थे, फिर मैंने अभी दोबारा से उन्हें उठाया है। और बेडशीट जो है वो मैंने इस साइड पे अलग रखी हुई थी, तो वो अलग से मैं फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट ना बैठ के फोल्ड करते बिल्कुल बनता नहीं है, तो मैं फिर खड़े होकर के सारे जो बेडशीट है वो फोल्ड कर रही हूँ। मैंने इधर ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े, ये आपको लग रहा होगा कि एक ही दिन के, बट एक ही दिन के नहीं है, 2 दिन धुले थे और वो वहीं पे रूम में थे, धूप नहीं निकली थी इसलिए सूख नहीं पाए थे, तो वही आपको देख के लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, इतने सारे कैसे धो दिए एक दिन में, तो ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग दिन के हैं। वो सारे कपड़े देखिए रख दिए हैं लेयर बना बना के। और मेरी वॉइस को आज प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, बट वॉइस कर रही हूँ वॉइस ओवर किसी तरीके से। चलिए कपड़े तो मैं सेट करूँगी, और मैंने भी क्या किया है ना, यहाँ से जो गर्मियों के कपड़े थे वो सब मेरे को यहाँ से हटाने थे, क्योंकि गर्मियों के कपड़े इन लोगों के मैं हटा करके रख रही हूँ बेड के अंदर, और ठंडी के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर रख दूंगी, क्योंकि हाफ तो बच्चों को पहनना नहीं है तो मुझे हटाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने सारे गर्मी कपड़े हटा दिए हैं। और आयना को लगा लिया था कि वो मुझे देती जाए, तो मैंने बेड के अंदर भी डाल दिए हैं। व्लॉग को भी यहीं पे एंड करूंगी, कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।